जय हिंद प्यारे साथियों। आज आपका परसेंटेज का नया चैप्टर चालू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि परसेंटेज के जो भी नए चैप्टर हैं, परसेंटेज आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। इतना ही नहीं, परसेंटेज आपके पूरे रियल लाइफ में भी अटैचमेंट करता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो परसेंटेज की सदैव बात होती है। आप जैसे पढ़ रहे हैं, पुस्तक लेने के लिए गए, कोई बोलेगा मैं 15% की छूट दे रहा हूँ, कोई बोलेगा 20% की छूट दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी कहने का मतलब हर कदम पे आपको परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे तुम अपने लाइफ में कोई सरकारी जॉब पा गए तो तुम्हारे लाइफ से क्या होगा कि इतना परसेंट तुम्हारे पेमेंट का तनख्वाह कटकर एरियल में जा रहा है, फिर एरियल से कहीं और पे भी, या तुम इतना परसेंट बचाना चाहते हो, जो भी तुम्हारी तनख्वाह है उतना परसेंट तुम बचाना चाहते हो, तो उसका परसेंटेज निकालोगे कैसे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। परसेंटेज क्या चीज़ है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। आज आपका टॉपिक पहले देख लीजिएगा, परसेंटेज। परसेंट या परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। क्या? प्रतिशतता। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि परसेंटेज, यदि आपको 4 है, 4 को परसेंट में बदलना है, किसमें? 4 को परसेंट बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4%। क्या हो जाएगा? 4%। यदि आप किसी भी नंबर को बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यदि तुम चाहते हो कि इस परसेंट को पुनः वापस लाना, और आप एक बात जानते हैं, अगर ये 4% है, इस परसेंट को यहाँ से हटाएंगे क्या हो जाएगा? प्रत्येक का 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक का 100 हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्या हो जाता है? प्रत्येक का 100 हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे, चलो, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अब ये 4% है, तो अब परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस बात को ध्यान देना। परसेंट को आप हटाएं, सॉरी यहाँ पर एक बात को ध्यान देना, ये गलत हो गया। अब क्या करेंगे, कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। यदि कोई संख्या 4 है, अगर इसको आप परसेंट में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 चौके 400% होगा। अब यहाँ पर 400% का मतलब होता है ये 400 है। अब यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। क्या? यदि आप परसेंट हटाना चाहेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर वही नंबर पुनः प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? अगला देखिएगा, और क्या हो सकता है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, यदि कहा जाए कि 8 को परसेंट में बदलिए, 8 को प्रतिशत में बदलिए, इसका आपका जवाब क्या आना चाहिए? 100 से मल्टीप्लाई करके 800% आ जाएगा। अब बोलेगा इसे साधारण संभिन्न में बदलिएगा, तो आप क्या करेंगे? 800 बटा में परसेंट को हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? 0 से 0 हटाएंगे 8, सीधा सीधा आंसर। या आप 800% को कहेंगे, ये भी पढ़ेंगे, जिसमें परसेंट लगा है, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। मल्टीप्लाई 1/100, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 1/100 यहाँ पर लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा? मल्टीपल 1/। बस सेम चीज़ें हैं, हटा दी, कितना आ गया? सिंपल फ्रैक्शन। यहाँ पर एक बात और ध्यान से देखना, जैसे हम सामने खड़ा हूँ ना, मेरे राइट साइड साउथ है और नॉर्थ पोल ईस्ट है, वेस्ट है। आप कहीं पर भी, यदि कोई भी इंसान कहीं पर भी खड़ा होता है, उसके चारों तरफ कुछ न कुछ जरूर होते हैं। ऊपर आकाश होगा, नीचे पृथ्वी होगा, और चारों तरफ क्या होंगे? राउंड फिगर में डायरेक्शंस होंगे। ठीक उसी प्रकार से कोई भी जो नंबर होता है, उस नंबर में भी हर एक चीज़ मौजूद रहता है जो हम आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। जैसे अब मैं कहीं मार्केट में खड़ा हूँ, वो मार्कर का मिडिल सेंटर है, तो फिर वहाँ पर कोई फ़ोन का है मेरे पास, आप कहाँ खड़े हैं, मैं क्या बोलूँगा कि मैं मार्केट के मध्य में खड़ा हूँ। या अगर मार्केट के उत्तर साइड में हूँ तो बोलूँगा मैं मार्केट से उत्तर साइड में हूँ या दक्षिण साइड में हूँ। तो जिस प्रकार से हर एक इंसान या कोई भी जो वस्तु होती है, उसके लिए राउंड फिगर में कुछ न कुछ अवेलेबल होता है, ठीक उसी प्रकार से नंबर में भी कुछ न कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज दैट लेट्स ए नंबर इज 8,
हमने 8 नंबर लिया। अब यहाँ पर आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, पॉइंट लगा सकते हैं। क्या पॉइंट लगाने से जीरो के वैल्यू में कोई चेंजेस आए? नहीं है ना। फिर यहाँ पर जीरो लगाने से कोई चेंजेस नहीं, कितनों भी जीरो लगा दो। नेक्स्ट, अब इसके पहले जीरो लगाने से कोई चेंजेस आए, 8 से पहले जीरो लगाने से कोई चेंजेस आए, 8 तो 8 ही ना, इसकी वैल्यू तो 8 ही होगी। फिर मैं कहूँगा कि यही 8 नंबर है, इसके पावर 1 लगाने से कोई चेंजेस आए, कोई चेंजेस नहीं ना, क्योंकि 8 की पावर 1 का मतलब 8 एक स्वयं का है। जब 8 की पावर 2 होती तो इसका मतलब 8 गुना में 8 होता। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिएगा इस परसेंटेज में इन सबको बहुत रोल अदा होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फिर यदि 8 है, 8 का हम डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका मतलब फ्रैक्शन होता है, मतलब कि भिन्न होता है, विभाजन। 8 का 8 बटा में 1 का मतलब 8 एक बार लेगा। ऐसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है क्या 8 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? एक बात मुझे बताना, आप पढ़े होंगे P अपान Q के रूप में व्यक्त किए जाने वाले सभी के सभी नंबर्स एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, मतलब कि परिमेय संख्या होते हैं ना। तो हम 8/1 करेंगे तो क्या एक रेशनल नंबर बना कि नहीं, ये बताइए। परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। तो इनका सब बहुत रूल होगा। तो आइए हम अपने सीधे से टॉपिक पर आते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, पहले आपको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ और तथ्य मान लीजिए, देखिएगा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे 1% क्या है, कुछ वैल्यू होती है जिसको आप डायरेक्ट रखेंगे। मैं लिख रहा हूँ 1% का मतलब क्या होता है पता है? 1/100 डायरेक्ट होता है। कैसे? 1 का मतलब 1/100, बात कह सकते हैं ना, 1/100 है ना, जिसकी वैल्यू आप डायरेक्ट रख देंगे। फिर 2% का मतलब क्या होता है? 1/50 मान सकते हैं? नहीं। तो देखिएगा मैं बता रहा हूँ, ये 2 गुणा में 1/100 होता है, काटो कितना जाएगा 1/50। अगर 3% है इसको क्या मानोगे? सीधा सीधा 3/100 मानोगे। 4% क्या मानोगे? 1/25 मानोगे। हाँ, और 5% का क्या मानोगे? 1/20 मानोगे। 6% को क्या मानोगे? वो लोग बताएंगे इसमें से 16 48 2 50/3 सॉरी कितना हो जाएगा? 3/50 हो जाएगा। कितना? 3/50 मानोगे। ध्यान से देखिएगा, 6% का मतलब 1/100, 2/3 6, 2 पंजे 3/50 है। फिर यहाँ पर 7 का देखिएगा, ये तो 7/100 ही होता है 7% का, इसमें कोई है कुछ बात नहीं। अगला अगर 8% को मानते हैं तो 8% का मतलब कितना होगा? आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए अब एक थोड़ा सा मैं तुमसे टिप्स बताऊंगा तुम्हें। यदि आपको 4% की वैल्यू पता है कितनी? 1/25 कितनी होती है? 1/25। 8 की कितनी होगी? आपने क्या किया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 8% बन गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दोगे। चीज़ें याद नहीं रखनी है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। तो 2/8% का मतलब 2/25 होता है, ये पता है नहीं पता है? और समझ, अगर नहीं आता तो यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ। 8 का 1/100 होता है, 4 दूनी 8, 4 25 100। अब अगर मैं यहीं पर 12 की बात करूँगा तो 12% का क्या होगा? आप कहेंगे सर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई होगा ना, 4 और 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा बताएंगे? कोई बताएगा क्या? 4/25, क्योंकि देख रहे ना 3 एक कम 3 होगा। समझ आ रहा? अगला देखिए, ये होगा ना, देखो 4 3 12, 4 25 हो। और अगर बात करते हैं हम पहले इसके 4 दूनी 8, 4 3 12, 16%। कितने परसेंट? 16% कितना होगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, नहीं 4/25। कुछ ये सब वैल्यू होती हैं। आइए सीधा 20 की बात करते हैं, क्योंकि निकाल तो लोगे ना।
हम सीधा 20 की बात 15 पहले देखें। 15% में क्या होगा, कोई लोग बताएंगे क्या? कमेंट करके बताइए। कोई लोग ऐसे बताइए, आप कहेंगे सर 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 3/20 आएगा। अगर 20 की बात करूँगा 1/5 आएगा। 25% की बात करूँगा, 25% में क्या होता है, 1/4 आता है। कितना निकाल लोगे ना? 20% का मतलब परसेंट हटाओगे 1/100 से मल्टीप्लाई, 20 से कम 20 पंजे 1/5 आ गया। क्या आप लोग यहाँ तक ये कहानी समझ में आ रही है? यदि परसेंट में आपको ये पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। अब यदि हम सीधा 25 से 30 की बात करेंगे, 30% में क्या होगा तो बोलेंगे 3/10 होगा। क्या हुआ, कोई संशय है क्या? हाँ, 23 का होगा। अगर बोलेंगे 35, सीधा मैं 40 ले रहा हूँ, ठीक है ना? अब बोलेंगे 40 क्या होगा तो बोलेंगे सर 2/5 होगा, क्योंकि 20% को क्या देख रहे हैं, 1/5 है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, तो 2 एक कम 2, तो ये 2/5 आ गया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फिर अगर हम 50% की बात करेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अभी ध्यान से समझना, इसका बहुत ही महत्व होगा, इसमें बहुत सारे चीज आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप 60 के से निकाल लोगे ना, अपना निकाल लोगे ना। अच्छा 60% कोई लोग बताएंगे क्या? मैं यहाँ देख रहा हूँ। हाँ 60% का क्या होगा, आप देखिए इनमें से बहुत सारे लोग कलम उठा के चलाने लगे। आपको पता है 20 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की 1/5 होती है ना। तो 20 में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है जो 60 आया है, 20 तिहाई, जाहिर सी बात है। तो 1/5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/5 आएगा। देखो मेथड कैसे चल रहा है। अगर आप एक लिंक बाय लिंक जोड़कर चलते हैं ना तो आपको हर एक चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी। एक दिन क्वेश्चन आंखों से देखते ही सीधे तुम्हारे आंसर के ऑप्शन पे जाएगा, इसका आंसर यही होगा। आपने 20 का क्या देखा था, 1/5 होता है। अगर आप क्या करेंगे, 20 देखिए परसेंट है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो हम 1/5 में भी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन तो बटे में से होती है ना। तो 20 तिहाई 60, अर्थात 60% का 60% का कितना होगा, 3/5। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? 70% का क्या होगा, 70% का 7/10 होगा। 80% का क्या होगा, देखोगे 20 पंजे 100। आपने 20% में कितना माना था, 1/5। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौको 80, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। अगर हम 90% की बात करते हैं तो 90% का मतलब 9/10, क्या 9/10। फिर यहीं पर हम बात करते हैं 100% की। 100% का मतलब 1 होता। बात ये कैसे उल्टी हो गई, 100% का मतलब 1 होता है। चलिए देखिएगा, परसेंट है, हटाओगे 1/100 करोगे ना, 100 से 100 कैंसिल, 1 कम लिखो आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं छोटी सी बात करूँगा, आपको 100% रिजल्ट तब प्राप्त होता है यदि कोई भी वस्तु के लिए, जैसे यहाँ पर एक मतलब कुछ भी ले लेते हैं, ये मार्कर है ना। अगर ये मार्कर हमने 10 को खरीदा और 20 को बेचा, खरीदा कितने में था, 10 को खरीदा था और 20 में बेचा, जितने की कीमत थी, जितने को खरीदा था उतना ही मुझे लाभ हो गया। सपोज दैट, तो आप बताएंगे, मैं पूछूंगा लाभ कितना परसेंट हुआ, तो आप कहोगे 100%, क्योंकि कीमत जितने की एक कलम थी उतने तो मुझे लाभ आ गया ना। अगर तुमने खरीदा होता 10 का, बेचा होता 15 का, तो क्रय मूल्य का आधा लाभ हो रहा है। आधा का मतलब 50%। क्या बात सही है? जितना क्रय मूल्य के बराबर अगर एक को खरीदे को बेचे तो लाभ, समझ में आ रहा ना। 1/2% का मतलब 50% का मतलब 1/2। इससे आपको क्या पता चला है कि इसमें ध्यान देखना, जब भी परसेंटेज से कोई वैल्यू होती है ना, ये हमने क्या लिख दिया है जी, इसमें से 10 कौन लिखेगा, इसका 25 कौन लिखेगा ना, क्योंकि 1/4 होता है ना।
यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 कौन लिखेगा, है ना। तो इस वैल्यू का महत्व समझ में आया। एक बात यही भी और ध्यान रखना, यदि अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए सीधा सीधा, यदि कोई संख्या अपनी संख्या का 3/5% कितना है, यदि कोई संख्या अपने 60% 3/5 के बराबर है, कितना 60% 3/5 के बराबर है। जो ये 60% है ना वो क्या है, सॉरी ये 3/5 जो भी संख्या है ना वो अपनी संख्या का, अपनी वास्तविक संख्या का कितना है, 60% है। क्या है, 60% है। तो वास्तविक संख्या है याद करना। अब क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि कोई संख्या है ना, उस संख्या का 3/5%, ये 3/5 भाग 60% होगा। मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, समझना चाहिए। यहाँ पर देखो स्पष्ट है क्या, नहीं है, यहाँ पर आ रहा है ना, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 60%, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ 60% दिख रहा है, यहाँ पर 60% हो तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। अब क्या होगा, वह संख्या क्या होगी। अब मैं बता रहा हूं, ये संख्या मानते हैं क्या है। अब यहीं पर जो हर होगा वो हर कहीं ना कहीं वो रियल नंबर होगा। क्या रियल नंबर होगा। संख्या 5 होती तो 100% बनता, बात सही है, 5 मतलब इसके बराबर तो 1 होगा। अब 5 ना होकर संख्या कितनी थी, 3 थी। 3 किसके बराबर था, 60% के बराबर। भाई इसे भी तो 100 बनाना है ना, कितने से मल्टीप्लाई था, 20 से मल्टीप्लाई था, 60% था। अब यही संख्या तुम्हारी रियल बन गई है, क्या रियल बन गई, 5 अंश। ठीक, अब बात करेंगे 20 मल्टी क्या सही है। अगर ये 20 से गुणा करने पर 100% आ जाएगा तो मान लेंगे संख्या वास्तविक यही थी। वास्तविक 20% तो 100 आ गया, तो संख्या 5 थी रियल नंबर, और ये क्या था, उसका भाग। समझ में आया। तो चलिए अब हम एक सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसको ध्यान समझना है। ठीक है, ओके ना। तो क्वेश्चन आपका पहला जैसे मानते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक बुक से पढ़ाता हूँ जो कि हर्षरूप शर्मा की बुक है, वो सारी महरूप शर्मा की है। इसमें देखना पहला क्वेश्चन, उसमें चलो मैं अपने दे रहा हूँ पहले। 4% किसके बराबर है, बताइए। हाँ, 110% किसके बराबर है, 120% किसके बराबर है, और 150% किसके बराबर है, और यहाँ पर 200% किसके बराबर है, बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कौन कौन। जल्दी से ऐसे बताइए, इतना देर लगा रहे हो, बताइए जल्दी बताइए। देखिएगा बोर्ड पे, देखिए हो गया, बोर्ड पे देखिएगा। यहाँ पर कितना है, 4% का मतलब हमने बताया था 1/25, लेकिन इसका तो नहीं बताया था ना, इसका तो नहीं बताया था। अब आपको क्या करना है, ये 11/10 होगा, और इसका कितना होगा, इधर देखेंगे ये 5/6 होगा, ठीक है ना। और ये कितना होगा, 3/2 होगा,
ये कितना होगा, सीधा सीधा 2 होगा। आइए क्या हम इसको देखते बता लेंगे। 100% क्या होता है, 100% बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर ये किसका है, 100 का कितना गुना 50 है, 3 गुना है, तो 3 ऊपर, अब ये 50 को कितना गुना नीचे, 2 गुना नीचे। आप यहाँ से भी इसका आंसर लगा सकते हैं। हालांकि आइए हम सीधा सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान देना। आप ऐसे भी कर सकते हैं 120 का ठीक है, 0 से 0 काट दिए, 2 पंजे 10, 2 छंग। या आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 0 यहाँ हटा, यहाँ पर पॉइंट 1.20, देखिएगा 1.20 के बराबर है 6.5। ये दोनों बराबर हैं, क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई करें 12 पंजे 60, 2 0 पॉइंट बराबर लगा सकते हैं ना, क्या ये बराबर है एक दूसरे के, है ना। बट आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा, आइए हम पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, क्या है 5/6 किसके बराबर होगा। पहला ही क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट है, जल्दी से बताइएगा। 5/6 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइएगा। प्रतिशत में आंसर आएगा, जरा ध्यान देखना, क्योंकि प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टाइप का है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर 5/6 रेशियो का मतलब हमने पहले बता चुका था, 5/6 होगा, मतलब यही होगा। प्रतिशत में बदलना है और क्या करना है, प्रतिशत बदलने के लिए क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, बस। और क्या करोगे, और क्या करोगे बताइए। हाँ, इसे काटोगे, 2 से काटो, कितना हो जाएगा, 50 बढ़ जाएगा, ये 5/25 इसके बराबर ये होगा। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई? 5/6 किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब 5/6 का मतलब 5/6। अच्छा, रेशियो उसमें सीधा परसेंटेज ऑप्शन दिया है आपका, तो इसी को परसेंटेज में चेंज करना है बस, मतलब कि कितने परसेंट के बराबर होगा। तो परसेंट में क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से काटो, 2 3 6, 2 पंजे 50, 5/25 250/3। समझ में आया? हाँ, सेम ऐसे क्वेश्चन करिए। 5/4 किसके बराबर हो, फिर 5/4, 5/4 किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। हाँ, 5/4 किसके बराबर होगा, और देखते हैं किसका किसका आता है। ये जाएगा 25 पर जाएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125/1 का मतलब कुछ नहीं, अर्थात कितना जाएगा, 125% आ जाएगा। आया समझ में? अगला 35% को भिन्न में बदलें। अगला क्वेश्चन, 35% को भिन्न में बदलें। देखते हैं कितने लोग करते हैं। 35% को भिन्न में बदलें। आया? अभी भी हमने लिखवाया था 35% किसके बराबर होगा, 7/20 के बराबर होगा। अभी भी करवाया था ना, इसको अपने लिख कर ट्राई क्यों नहीं करते? ऐसे भी कर सकते हैं, 35% हटाओगे, गुणा में 1/100 लगाओगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 0 बचा 7/20।
अब इसमें क्वेश्चन पता है जोरदार कैसे बन सकता है, यदि क्या, यदि कोई संख्या अपने की 2 बटा मतलब 7/20वां भाग का 117 है क्या, 7/20वां भाग बराबर 117 है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? 7/20वां भाग 117 है, 117 के बराबर है, ये 117 का 7/20 भाग है, तो संख्या ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, इसमें क्या होता है 7/20, 117 दी, तो इस कितने का अंतर 13 किसके बराबर 117। हालांकि अभी नहीं, आगे चल कर आऊंगा, पहले बहुत सिंपल समझिए, ठीक है ना। और देखिए 37 से 1/2% को भिन्न में बदलिए। क्या, 37 से 1/2% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। देखते हैं इसका किसका आंसर आता है। ये सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, 37 से 1/2 का मतलब यहाँ पर समझिए, यदि कोई संख्या है 4 सही 5/6, अब इसका मतलब क्या, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जितना आएगा वो उसका योग 5 से होगा। कैसे, 6 चौको 24, 24 5 29/6, प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत का मतलब 1/100, प्रत्येक का 100 आ रहा है समझ में। ठीक उसी कारण से 37 दूना 74 है, 75/2 प्रतिशत हटाओगे 1/100 आए 100, 25 तिया 25 चौको 100, 3/4 दूना 8। बस भैया इतना सा खेल है। अगला देखिए, 1000 का 10% होगा। अच्छा पहले इसको एक और दे दूं क्या, ऐसे में एक ऐसे और दे दूं क्या, चलो ठीक है। तैंतीस सही 1/3% को साधारण भिन्न में बदल दिया। पहले और 66 सही 2/3 को भी साधारण भिन्न में बदलिए। फटाफट से 3 4 दे देता हूँ इस प्रकार से। सोलह से 2/3 को परसेंट को साधारण भिन्न में बदलिए। चलिए तीनों बदल के दिखाइए, फटाफट जल्दी से दिखाइए तीनों बदल करके। दिखाइए बदल करके। देखिएगा सबसे पहले 33 3 99 100, 3 3 9 10, 3 3 9 10 बटा 1/100 से मल्टीप्लाई 1/3 आया। आप इस बात को देख सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब इसका क्या होगी वैल्यू 1/2/6, वो 1/6 होगी ना। कितना होगा 16 2/3 होगा। कितना होगा 2/3 होगा। अब इसका क्या होगा 16 तो 50/3, इसका मतलब क्या होगा 100 से 1/6, इसका क्या हो जाएगा 1/6। आया इतना, हाँ आया कि नहीं आया है। हमने इसको करके दिखा दिया, 5 एकम 5 दूना, बस 1 एकम में 2 तिहाई 6 आ गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, 1000 का 10% होगा। 1000 का 10%
होगा या किसके बराबर होगा। अब इस चीज पे जरा कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। बताइए जल्दी से, कितना होगा? 100 सबको कंफर्म है? चलो ठीक है। 1000 का मतलब मल्टीप्लाई और इसका मतलब 1/2 जीरो से 2 जीरो 10 100। बिल्कुल सही जवाब है ना 100। और देखिए, और 4800 का 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन लिखिए, 4800 का 16 से ही 2 बटा, यहाँ पर का लिख रहा हूँ ठीक है ना, का 16 से ही 2/3% बराबर 0.25% का मान ज्ञात करें। 0.25% का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। हल करो। और ये पता है हाँ? चलो ना। और पता है आपको इतना बढ़िया ये है कि यूपीएससी में तुम्हारे पूछा गया 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, मैं कोई फर्जी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं महरूब सर की बुक्स पढ़ा रहा हूँ जो सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, तुम्हारे जाने टीचर है ना, तो मैं उनकी बुक से आपको सारे सोल्यूशन सॉल्व करा रहा हूँ सीरियल वाइज। जिसको ना भी 100 ऑनलाइन वालों में वो जाकर के उनकी बुक से मैच कर लेना, पूरे क्वेश्चन से मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखना, ये सोचो, ये सवाल सीधा सीधा यूपीएससी 2017 में टपक पड़ी। क्या यूपीएससी 2017 में टपक पड़ी? अब इसमें ऑप्शन देखना चाहते हो, इसमें ऑप्शन है 2220। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 20। इन चारों में से ऑप्शन क्या बनेगा? हल करिए, मैं आपको वक्त देता हूँ, बहुत आसानी से हल करिए अपना। क्या देखिए आप लोग, टाइम ओवर हो गया, देखना बस जैसे कहा, बस आप ऐसे वैसे क्वेश्चन के फॉर्म को रख दो, बस और कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखिए बहुत आसानी से देखो, कैलकुलेशन को पहले आराम से देखना। का मतलब मल्टीप्लाई, अगर आप जानते हैं 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता ही नहीं होता है, 1/6 नहीं। ठीक है चलो ठीक है, 16 2 50, 50/3% का मतलब मल्टीप्लाई 1/100। क्या आप यहाँ पे इसको जान रहे हो? और फिर यहाँ पर बराबर किसके दिया है? एक मिनट, सवाल गलत तो लिखी गई है क्या? सवाल थोड़ी सी गलत हो गई भैया, है ना। यहाँ पर भी का मल्टीप्लाई होगा, सारी गलती हो गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा था, हो सकता है उससे 2000 आ जाता। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.25% घटाएंगे 1/100 लगाएंगे। और ध्यान समझना, अगर हम यहाँ से इसे पॉइंट घटाएंगे तो 100 कर देंगे, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं ना, नहीं है ना। अब काटने का प्रयास करते कैसे करता है। यहाँ से 2 जीरो से पहले हमने 2 जीरो उड़ा दिए, बात क्या समझ में आई? इससे काटना 3 एकम 3 मतलब 16 3 48 होता है, 3 एकम 3 से घटा रहा, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं काटने का प्रयास किया 50 एकम 50, 50 दूना 100, आ रहा बात समझ में। फिर हमने प्रयास किया काटने का 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर हमने प्रयास किया 25 एकम 25, 25 चौको। फिर क्या प्रयास किया 4 एकम 4 दूना बराबर, अर्थात किसके आ गया 2। क्या समझ में आया आंसर? 2 आया था। चलिए अच्छी बात है, मल्टीप्लाई करने पर एक बार ध्यान देख लेना। क्वेश्चन है ना आपके पास, अर्थात ऑप्शन नंबर सीधा सीधा ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1000 का 25%। क्वेश्चन अच्छे लेवल का, ये भी CGL 2014 में आया है। 1000 का 25%। क्वेश्चन है 1000 का 25% का 1% का 1% 1% का 1% क्या होगा? क्या होगा आपके पास? क्वेश्चन ऑप्शन भी चाहिए,
ऑप्शन में चाहिए 0.25, ऑप्शन बी 0.025, ऑप्शन सी 0.0025 और ऑप्शन डी है 0.0025। हाँ 0.00025। देखते हैं हल करिए किसका किसका। अगर देखना चाहते हैं एसएससी CHSL 2014 का क्वेश्चन है। एसएससी CHSL 2014 ये तब का क्वेश्चन है। देखिए बगल हो जाता हूँ, हल करिए। देखिए सब करीब में पहुँच रहे हैं ना, सब करीब में पहुँच रहे हैं। ये बहुत ही सरल था। 1000 ऐसे लिख देते, इसका मतलब का मल्टीप्लाई 25% का मतलब 1/100। मैं सीधा इसी के नीचे 100 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 3 0 से 1 2 3 0 25। आपके पास पहले देख लीजिए बचा क्या। 25 से कम 25 बटा यहाँ पर कितना बचा 1 2 3 0। अब आपको 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर 0 लगाने से इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। देखो हम इधर क्यों नहीं लगाते हैं, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर हम इस 0 को इधर लगा देंगे तो परिवर्तन आ जाएगा, इसके वैल्यू 25 या 250 हो जाएगा। सो इसीलिए हम इसकी पहले लगा दे रहे हैं। अब 3 0 को उड़ा रहे हैं, यहाँ पर 3 में दशमलव लगा दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन आया, क्या समझ में आया, सही था। अगला क्वेश्चन है 50 का 860% क्या है। 50 का 860% प्लस 860 का 50%। 860 का 50% किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन चाहिए 430 516। ऑप्शन ए है 430, ऑप्शन बी 516 और ऑप्शन सी है 860, ऑप्शन डी है 960। और ये भी जानना चाहते हैं क्या, ये यूपी SSSC 2016 का क्वेश्चन है। कब का है ये, यूपी SSSC 2016 का है। यूपी SSSC 2016 का जो क्वेश्चन है। हमने बताया था शुरू में आपको, हर मैं क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा पूरे आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आने वाले समय में एक मैथ्स के लिए अच्छा रिस्पॉन्सिबल पा सकते हैं। खास करके SSC GD और UPP के लिए आप परीक्षा देने वाले हैं, तो जितना क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन आपके सीधा पेपर में मिलने वाला है। बस आप मेरे साथ ऑलवेज बने रहिएगा। तो क्वेश्चन को हल करिए जल्दी से। आ गया, ए नंबर आ गया। और किसी का लाइए और लो, देखिए फिर। पचास है ना, 50 का मल्टीप्लाई 860। देखिए मैं 1/100 का मतलब यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बटा में, प्लस 860 का 50 मतलब बटा में। 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काट दिया, ये कहानी कोई दिक्कत। अब लेकिन हमें इधर से इसको नहीं करना है ना, इसको इधर से, क्योंकि हम जानते हैं पहले मल्टीप्लाई होगा फिर क्या होगा, जोड़, है ना। फिर देखिए 5 6 30, 5 8 40, 3 प्लस 1 0 से 1 0 1 0 से 5 6 30, 5 8 40, 3 4 4 860 मीन्स ऑप्शन नंबर। समझ आया। अगला क्वेश्चन तुरंत लिखिए फटाफट। ₹1.25, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। और पता है SSC CPO SI 2010 CGL 2008 SSC CHSL में क्वेश्चन है। क्या है रुपए, मैं कहाँ लिख दूँ क्वेश्चन,
यहाँ की तरफ इसको मिटा दूंगा। रुपये 1.25 रुपये 1.25 कमा रुपये 10 का कितना प्रतिशत है, 10 का कितना प्रतिशत है। चलिए हल करिए, देखते हैं कितने लोग हल कर। ऑप्शन भी चाहिए। ऑप्शन आपके पास है 66%, 23%, ऑप्शन है 66%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी कहाँ गया क्वेश्चन, हो गया क्या, 12 से 1/2%, 12 से 1/2%, ऑप्शन डी है 33%। ये इतना क्वेश्चन पूछे, इतने एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं लिखूंगा शायद बोर्ड किधर भर जाएगा पूरा। हल करिए। चलिए देखिए, आप लोग बहुत टाइम लगा दोगे। ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर सी। नीरज आ गया क्या? चलिए ठीक है, आपका आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 रुपए का कितना प्रतिशत। पहले देखो ये कामा लगा है ना, एक तो कॉन्सेप्ट समझो कि ट्रिक या तरीका क्या है, जिसमें का प्रतिशत लगा होगा तो वो बटे में हो जाएगा। इसका मैं 2 तरीके बताऊंगा, पहले वही समझ लीजिए। जिसमें का प्रतिशत लगा होगा वो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 10 रुपये बटे में हो गया। फिर ये जो 1.25 लगा है यहाँ पर 100 और बटे में ही था ना, यही तो था। इतना बड़ा गड़बड़ जा रहा है क्या? अच्छा फिर पहले हम ऐसे देखते हैं, जो बेस है 1.25 रुपये, 10 रुपये का देखिएगा, 10 रुपये का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, कितना है 1.25। एक तो इसका रियल बेस जो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे कर लो। यहाँ से उठाते हैं 10 रुपये का प्रतिशत कितना नहीं पता है, हमने x मान लिया, x प्रतिशत क्या है 1.25 है। अब इसे हल करेंगे, कितना आ जाएगा, x बटा में 100 होगा बटा 1.25 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये उधर जाएगा ये बटा में 1 पानी की उधर जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये 1.25 होगा। 2 में 10 लगाए तो कितना हो जाएगा, x बराबर 12.5। 12.5 का मतलब क्या होता है प्रतिशत में, बताएंगे 12 से 1 बटा, ठीक है। अच्छा क्या वो वाला क्यों गलत, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हमने कहा था इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बटे में आएगा। अब 1.25 गुना में 100 का ये नहीं आएगा क्या, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 125 बटा 100, क्योंकि हट जाएगा, बुरा होगा ना। और यहाँ पर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 बचा 25 बटा 2 का मतलब आ तो गया, वैसे भी ना आ तो गया ना, दोनों तरीके से है ना। किसको नहीं समझ आया, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अगला है 1.14 को 1/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ऑप्शन आपके पास है 6, 10, 60, 90। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 90%। ऑप्शन डी 90%। और ये अगर देखना चाहते हो, ये एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। कब का है, एसएससी सीजीएल 2010 का, 2010 का ये क्वेश्चन पूछा गया। अब सोचो हर क्वेश्चन आपकी एकदम मोड सिलेक्टेड है।
1.9 है। हल करिए, देखिएगा 1.14 को 1/9 के प्रतिशत के रूप में, इसको प्रतिशत बदलना है 1.9 लिख लो, बात समझा गई। और इसको रख दो ऊपर, बस कहानी सेट हो गई। इसी को बदल दो प्रतिशत में, नीचे एक जीरो बढ़ा दो, 2 अंक बाद ये भी, 2 अंक बाद ये भी। समझ में आ गया क्यों बढ़ाया? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 19 पहले जीरो से जीरो काट दो, 19 से कम 19, 19 छक्का 114, 6 दामा। मतलब आपका ये था, आती तो कैलकुलेशन, बट ये कहे क्या था, मतलब ये नहीं समझ आ रहा था ना। समझना है 1.14 को क्या करना है, 1/9 के प्रतिशत रूप बदलना है। 1 जिसके रूप में बदलने के लिए कहेगा वो नीचे आ जाएगा। जिस किसी से सापेक्ष करेगा या जिसकी तुलना करेगा या से संबंधित दर्शाएगा, वो सभी के सभी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6% का कितना प्रतिशत 5% है? मैटर तो अच्छा था ना, इसको हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन है 6% का कितना प्रतिशत 5% है? सवाल तो बहुत सरल है, सच में इतने सरल है ना, लेकिन यही तो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप देखो, ये पता है कब का आया है? ये यूपीएसआई 2017 का। याद रखना, यूपीएसआई में ना मैथ जो पूछी जाती है वो एक अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आज तक मेरे हिसाब से अगर मैथ पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं या यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, जो अच्छी मैथ पूछी जाती है, इसके सिवा ये आईएएस पीसीएस कोई भी एग्जाम दोगे, एडवांस और अरिथमेटिक की बात करेंगे उससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। क्योंकि यूपीएसआई वगैरह में ना इंटर की सवालें पूछी जाती है, परमुटेशन, नन परमुटेशन, जिसे क्रमचंद और क्या कहते हैं यूनियन, अनयूनियन, ये सभी सवाल हैं। इंटर की जो भी बहुलक होते नहीं है, ये सभी पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन हो गया 75%, ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी है 66.66%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी, ना दिस करूँ क्या, ऑप्शन डी 83.33%। हल करो, हो गया होगा, हो गया होगा, हाँ जल्दी करिए। अच्छा बगल जाता हूँ सवाल से। टाइम्स अप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। तो हमने क्या बताया था, 6% का कितना प्रतिशत, 5% है ना। सबसे पहले जैसे का आएगा, का, के, सा या से, मतलब बटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा। तो इसका मतलब बटा में 5%, क्या करें, कितना प्रतिशत ना, 100 से मल्टीप्लाई। अब बोलेंगे इस प्रतिशत का क्या होगा, ऊपर नीचे मिल रहे हैं तो काट देंगे बस, और क्या होगा। अब ये हो जाएगा 500 बटा में 6, 48, 2 बचे 36, 18 पॉइंट लगाए, 36, 18। मतलब ऑप्शन नंबर, अच्छा जिसको हम नहीं देना चाह रहे तो वही ऑप्शन भी आ गया। आ गया समझ में कि नहीं आया भाई? आ गया समझ में, आ गया ना। एक और लिखूं, सेम मैं दे रहा हूँ, अपने से दे रहा हूँ, ये कहीं में नहीं पूछा गया, नहीं तो जो लोग बुक मिलाते होंगे ना कहेंगे ये तो फर्जी बता रहे ना। ये अपने से क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 8% का कितना परसेंट 4% है। 8% का कितना प्रतिशत 4%। हल करिए, देखते हैं किसका किसका रिप्लाई आ गया। 50 आ गया, 50
ये तो देखते ही देखते आंसर आ जाता है। आप लोग पता नहीं कहाँ भटक गया। ये 8% है ना, ये पूछ रहा है। अगर मैं बोलूंगा 8 रुपया है ना, एक के पास 8 रुपये, एक के पास 4 रुपया, इसके पास इसका कितना है? बोलोगे सर जितना है ना इसका तो आधा इसके पास है ना। आधा का मतलब कितना परसेंट? 50 बनता है ना, 50 बनता है इसका, तो डायरेक्ट 50 आंसर आ जाता है। बात है कि नहीं? अगर बोलूंगा नीरज के पास 8 रुपए है, राहुल के पास 4 रुपए है, इनके पास कितना कम है? सर जी आधा कम है। और इसके पास कितना ज्यादा है? इससे 1.5 गुना ज्यादा है, कि सॉरी 2 गुना ज्यादा। और कितना? 2 गुना। क्योंकि जब ये आधा होगा तो ये पूरा होगा। अगर कितना मिलाएंगे? 2 मिलाएंगे ना, 2 आधा के मिलाएंगे तभी तो पूरा बनेगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8% बटा में 4% गुना में 4 दूनी 50। समझ आ गया? अब आगे क्वेश्चन बोले, ये ग्राम से रिलेट होगा। एक बात पहले समझ लीजिएगा, जब भी आपको क्वांटिटीज दी होंगी, अगर यहाँ पर ये ग्राम दिया है, फिर 1 किलोग्राम दिया है, तो छोटे पैमाने में चेंज करना। ये तो ग्राम है ना, लेकिन इसको भी ग्राम में बदल लेना है, इस बात को ध्यान देना। हाँ, दोनों के पैमाने सेम होने चाहिए। कंपेयर तभी तो करेंगे ना। अगर मैं बोलूँगा तुम्हारा कंपेयर एक लड़की से करूँगा कि तुम्हारी पीछे ज़्यादा सुंदर है, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं ना। तो मतलब यही होता है कि जब भी हमें कंपेरिजन करना है तो ये तो ग्राम में, अगर तुम चाहते हो किलोग्राम को, इसे भी किलोग्राम में बदल सकते हो। क्या? इसे भी दोनों केजी होगा। अगर रुपया है, एक तरफ रुपया लेकर के एक तरफ पैसा लेकर काम नहीं करना है, या तो दोनों तरफ पैसा करना, या तो दोनों तरफ रुपया करना, तभी आपका आंसर आएगा, वरना गलत कर जाओगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखिए। 65 ग्राम का 2 किलोग्राम, क्या लिखेंगे? 65 ग्राम का 2 किलोग्राम कहा गया। 65 ग्राम, यहाँ पर देखिएगा ग्राम के बाद कामा है, ठीक है ना, का 2 किलोग्राम। एक मिनट, ये का नहीं है यार, ये का नहीं है, कामा में का नहीं होगा। 65 ग्राम लिखिए, 65 ग्राम कामा 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? के कितने प्रतिशत के बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है? ऑप्शन है 3/14 और 13/4। ऑप्शन भी है 65/2, 65/2। ऑप्शन सी है 15/8, 15/8। ऑप्शन डी है, कहाँ गए क्वेश्चन, 13/8, 13/8। अब ये भी तो कोई नहीं पूछने वाला, सर जी पूछा कहाँ गया था, ये भी जानना चाहते हो? SSC CGL 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, लिखे में मत लेना क्वेश्चन को। SSC CGL 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। हल करिए जल्दी से, नीरज बात नहीं, हल करो फटाफट। टाइम्स अप, टाइम्स अप देखिएगा ध्यान से। क्या है कि ये इसका मतलब क्या होगा, बटे में आ जाएगा 2 kg, ये चला जाएगा 65, ऊपर चला जाएगा। बात सही है ना? ये ग्राम है तो कटेगा नहीं, 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करते हैं ना, 1000 से हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? अब काटा पीटी मचा दो जिसको आता है, 0 से 2 0 कैंसिल, और काटते हैं 5 कट जाएगा ना, 5 कम 5, और ये 5 दूना 5 यहीं 15, 5 दूना 13/4 विल बी योर राइट आंसर। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्वेश्चन तो अब पैटर्न थोड़ा सवाल पे आ गया, किस पर, मतलब सेंटेंस बेस पर आधारित क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से हो जाएगा ना, इसमें से क्वेश्चन GD वालों, पुलिस वालों समझ लो, क्वेश्चन अभी इसमें प्रेडिक्टेड कर दिया, मतलब भविष्यवाणी कर दिया, क्वेश्चन एक आएगा।
तुम अपने एग्जाम में देख लेना, आज की क्लास से क्वेश्चन पक्का आएगा। जो भैया यूट्यूब ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले आप सब लोग समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। अब की बार मेरी ये भविष्यवाणी होगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हाँ तो आइए देखिएगा, आप सेंटेंस पर आधारित क्वेश्चन है। सेंटेंस पर आधारित क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें से शिक्षित जनसंख्या बताइए। इनमें से कितने लोग अशिक्षित हैं? आगे आंसर किसे किसका है? 1900 से। और लोग ये हल करने दीजिए। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। प्रतिशत टोटल कितना होता है? अगर टोटल परसेंट की बात करें तो कितना होता है? 100%। अभी हमने सिद्ध बताया था ना, एक किसके बराबर होता है? 100 के। जो भी कोई संख्या वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू मतलब 100। 100 में अशिक्षित भी हैं और शिक्षित भी हैं। अगर शिक्षित लोग कितने हैं, बड़ा नहीं रहेगा, ध्यान से सुनो। शिक्षित कितने हैं? 30%। अशिक्षित कितने होंगे पहले ये बताइए। अशिक्षित कितने होंगे? अगर गांव में कुल जनसंख्या 100% निवास कर रही है तो 30% लोग पढ़े लिखे हैं, तो 70% लोग कहीं ना कहीं ना पढ़े लिखे होंगे, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, लेकिन हमने माना कितना था परसेंट में? 100। अब यहाँ पर देखना 6600 किसके बराबर है? अगर हम 66 से मल्टीप्लाई करें तो यही तो होगा ना। इसमें वो एक गुना ही चलेगा, हम सब पे गुना चलेगा। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या हुआ? किसकी पूछ रहा है? अशिक्षित की। अशिक्षित यह है जिसमें कितने से मल्टीप्लाई? 6600। एक जीरो पहले छाप दो यहाँ पर। 7 छंग 42 और 7 छंग 42 4 46। ऑप्शन आ रहा है कोई? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी भैया। समझ में आया कि नहीं? परसेंटेज टोटल 100 होता है। हमने कुल गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 100% मान ली, क्योंकि जो भी निवास करें 100% ही बोलेंगे ना, 100% ही बोलेंगे। तो 100% उसमें से शिक्षित लोग कितने थे? 30। बचे कितना? 70। कितना बचे? 70 बचे। अच्छा, आप लोग यही निकाल लिए थे क्या? 318 को नहीं, मतलब अशिक्षित का ही निकाल लिए थे? नहीं भैया। हाँ, यहाँ पर अगर अशिक्षित की आपको ज्ञान करना होगा तो क्या करोगे? क्योंकि जितना गुना है जीरो पहले चिपका दो यहाँ पर। 3 छंग 18, 3 छंग 18 19। ये आपका इलिटरेट है। क्या है? इलिटरेट है, अनपढ़ लोग हैं। ये कैसे हैं? लिटरेट हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है, कहाँ गया क्वेश्चन ही भूल गए। 1176 ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 1008। ऑप्शन सी 1208। ऑप्शन डी 3024। और ये क्वेश्चन पता है कहाँ पूछा गया? ये एसएससी सीजीएल 2010 में। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2010 में। जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियां कितनी होंगी? एक काम करो, अगर विद्यालय में कौन होता है? लड़के होते हैं पढ़ने वाले, लड़कियां होती है ना। पढ़ने वाले 2 ही लोग होते हैं ना। कौन कौन होते हैं? लड़के लड़कियां। अगर मैं टोटल बॉयज को टोटल स्टूडेंट कितना मानता हूँ? ध्यान रखना, टोटल स्टूडेंट 100% हो गए। इनमें से बॉयज कितने हैं? बॉयज 70% है, तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगी? 30%। जाहिर सी बात है, गर्ल्स 30% होंगी, है ना। और गर्ल्स कितने होंगी? 23%। यही कह रहा ना। अब क्या है? 30%, ये परसेंट में 30 है, तो रियल में कितनी है?
504 भाई कितने बराबर हैं? सर से 540 504 लिखे भैया, हाँ 540 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने, पहले इधर देखिए यहाँ पर इसे छिपा देते हैं, क्या करते हैं, छिपा देते हैं। कितने गुना हो जाएंगी? हाँ 2 लिखेंगे 32, तो यहाँ पर कितने गुना हो जाएंगी है? एक तो 30 दामा 30 हो जाएंगी, 10 दो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 से 14 कम, 14 तिरिक 42 से 43, ये तो होगा नहीं। 24 से कम 24, अच्छे काम करते हैं, इसको काटा पीटी कर लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दामा 30, 3 एकम 3 से 18, 3 8 24, 10 किसके बराबर है? 168 के बराबर है। तो कितने गुना है ये? 16.8 गुना होगा, है ना। अब यहाँ पर 16.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा, देखिए 0 पहले लगा देंगे, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 6 42, 5 47, 7 कम 7 4 5, 1176 पे ऑप्शन मिल रहा है, 1176 पे ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को फिर से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्यालय में 70% लड़के लड़कियों की संख्या 504 है। कुल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100% होते हैं ना। अब बॉयज कितने परसेंट हैं? 70%। तो गर्ल्स कितनी बन जाएंगी? 23%, है ना। अब ये कह रहा है 30% किसके बराबर कह रहा है? 504 के। तो 70% किसके बराबर होगा भाई? 504 बटा में 30 मल्टीप्लाई 0 से 0 कटा, इसको काटा पीटी करोगे सीधे सीधा आ जाएगा 1176। समझ में आया? हाँ आए कि नहीं यार? फटाफट छापो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी एमटीएस 2016 में। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस 2016 में आया है। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या का 70% पास हुए, जितने भी बचे फेल हो गए, लेकिन फेल शिक्षार्थियों की संख्या 420 रही हो, तो कुल परीक्षा देने वाले शिक्षार्थी के कितने थे, या परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? हल करिए। किस तक किसका आया? आपका आ गया ना 1400। अच्छा, और लोग हल करने दीजिए, टाइम और हो गया। टाइम साहब चलिए इधर देखिएगा, क्योंकि पहले देखिएगा क्या है, एक परीक्षार्थियों की कुल संख्या में 70% पास हुए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल कितने थे। परसेंट की बात करेगा भाई, तुम्हें पूरा याद रखना, परसेंट में मैं तुम्हें पूरा परसेंट पर ही खिलाऊंगा, परसेंट से ही सारे नंबर को खिला दूंगा। टोटल स्टूडेंट कितने बनेंगे? टोटल स्टूडेंट बात करेंगे तो 100%, परसेंट में 100। पास कितने हुए जरा बताइए तो? 70%। तो फेल कितने हुए होंगे? 30%। बात ये कह रहा ना 30%, लेकिन ना फेल होकर के रियल में कितने फेल हुए हैं? 420। तुम्हें क्या करना है? परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितना है? कितने गुना है? देखिए अगर एक 0 से 0 काटेंगे तो 14 गुना है ना। 100 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1400। अब बताओ, यही तो करना था ना। हाँ कुल कह रहा था, टोटल स्टूडेंट यही तो 100 थे, लेकिन हमने माना कितना था? 100%। और जिसमें से 70% डाटा दिया था पास का, तो जितने बचे होंगे फेल होंगे। तो फेल मेरे हिसाब से डाटा निकला 30% फेल का। तो 30% जो ना होकर 30 से कितने गुना थी? 14 गुना थे। तो रियल में कितने हमने माना था? 100% माना था। तो 100 ना होकर कहीं ना कहीं 14 गुना का मतलब 1400 भी होगी। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ कि लगभग मेरे 8 से 10 वीडियो मैथ्स पहुँच गए होंगे, लगभग 10 से 12 वीडियो, जिसमें से सबसे मैंने पहले रेशियो का कवर किया है। रेशियो के बाद
एज रिलेशन का कवर किया, फिर आ गया हूँ परसेंटेज पे। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये बात करना चाहता हूँ कि यदि मेरे पढ़ाने में कंटेंट आपको अच्छा दिख रहा हो तो आप थोड़ा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। और एक बात याद रखना, आप यदि मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं पूरे लाइफ टाइम के लिए निःशुल्क ऑनलाइन बैच पढ़ाता रहूँगा। मैथ और रीजनिंग का और हिंदी का जितना भी कंटेंट यदि आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिस एग्ज़ाम के लिए, यदि आप मुझे कमेंट बताते हैं तो मैं उस एग्ज़ाम के लिए आपको एडवाइस भी करूँगा, मोटिवेट भी करूँगा कि आप इस चीज़ की तैयारी इस तरीके से करिए और उसका सिलेबस क्या होगा, आउट ऑफ सिलेबस क्या जाएगा और किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करेंगे कि अपने टारगेट को पा सकें और उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। आपको देखिए, सबसे पहले बच्चों को क्या होता है ना, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी उनकी भूल ये होती है कि वो अपने लक्ष्य को तो कर लेते हैं, मेरा वही टारगेट है, लेकिन वो टारगेट को पूरा करने से पहले रास्ते में भटक जाते हैं। उन्हें करना क्या है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि बच्चों के टारगेट को दिखाना, उससे हर समय उसके टारगेट पे टार्चर करते रहना। जब तक किसी बच्चे को अपने टारगेट पर, अपने टारगेट का स्वयं पर टार्चर नहीं होता है, तब तक वह कभी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। आप कितनों भी ड्रीम देखो, ड्रीम देखने से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप अपने टारगेट पर स्वयं को ना टार्चर करें। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो बस डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्र, मैं इतना केवल कहना चाहता हूँ, आपको भी यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही हमें सहयोग और सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।